नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। उत्तर प्रदेश में ये क्या चल रहा है? लगातार एक के बाद एक वीडियो बाहर आ रही हैं और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरुआत इसकी होती है जब बनारस में ईवीएम पकड़े जाने की जानकारी अखिलेश यादव देते हैं और आरोप लगाते हैं कि 3 ट्रक थे जिनमें से एक पकड़ लिया गया, 2 गायब हो गए। आखिर ये ईवीएम कहां जा रही थी और क्यों जा रही थी? इसके बाद अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और अपने समर्थकों से कहते हैं कि आप मुस्तैद हो जाइए अपने कैमरे के साथ और हर एक जो स्ट्रांग रूम है उनके बाहर खड़े हो जाइए और जाकर अपना जो अधिकार है, जो आपने वोट दिया है, उसकी सुरक्षा कीजिए और इस लोकतंत्र को बचाइए। इस तरह का ट्वीट वो करते हैं। उसके बाद से एक के बाद एक वो वीडियो वायरल आती हैं जिन वीडियो में देखा जा सकता है कि तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, पदाधिकारी अलग अलग स्ट्रांग रूम के बाहर दरी बिछाए हुए बैठे हुए हैं, सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा एक अलग मुद्दा है और लगातार इस पर सफाई भी जो इलेक्शन कमीशन है वो दे चुका है, स्ट्रांग रूम को लेकर भी और ईवीएम पकड़े जाने को लेकर भी। लेकिन यहां से जो अब वीडियो बीते दिन जो सामने आई है उन पर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी भी एक दिन बाकी है। 10 मार्च को वोटिंग जो हुई है उसके बाद 3 दिन का टाइम था मतगणना का, मतदान के बाद और मतगणना से मतदान के बीच का जो वक्त है, इस वक्त को लेकर लगातार एक के बाद एक वीडियो आई और उन वीडियो पर हम बात करेंगे कि आखिर ये वीडियो क्यों आ रही है। क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं पता है इन सारी चीजों का? और अगर इलेक्शन कमीशन जिस तरह से सफाई दे रहा है तो फिर वो तमाम जो व्हीकल्स हैं, जो ट्रक या कार वगैरह है, यहां तक कि एक कूड़े वाली जो गाड़ी होती है उसमें भी जो मशीन या ये कहो कि वहां पर बैलेट पेपर का बॉक्स जो है वो बरामद हुआ है। बरेली का शायद वो वीडियो बताया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है ये अलग बात है, लेकिन आखिर इन अफवाहों का जरिया बन कहां से रहा है? क्यों ऐसी गाड़ियों में, ऐसे वाहनों में इस तरह सरकारी काम किए जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। कूड़ेदान की वो गाड़ी आप देख सकते हैं, कूड़ा ले जाने वाली नगर निगम की जो गाड़ी होती है, ये तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि बॉक्स रखे हुए हैं। वहां के इलाके के लोग जो है उसको घेरे हुए हैं। वो हो सकता है वो समाजवादी कार्यकर्ता हो, लेकिन इन सारे सवालों को जन्म आखिर क्यों दिया जा रहा है? और ऐसे में जब एक दिन मात्र मतगणना का रह गया है, उसके बाद जो है पता चल ही जाना है कि आखिर यूपी की सत्ता पे कौन विराजमान होने वाला है। लेकिन चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी नहीं है कि क्या इन सारी अफवाहों को टाला जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के उस बयान का जवाब जरूर दिया है जिसमें अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे कि बनारस में ये ईवीएम भरी ट्रक कहां से आई और 2 ट्रक जो है आगे निकल गई है। तो उसका जवाब देते हुए कहा है कि ये ईवीएम जो है वो ट्रेनिंग के लिए, अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए लेकर जाई जा रही थी, जिसमें ये बताया जाएगा कि मतगणना करनी कैसे है। इसलिए वो बनारस के अंदर जो है वो ईवीएम लेकर जाई जा रही थी। ये जो सफाई है वो चुनाव आयोग की तरफ से सामने आई है। लेकिन सवाल यही है कि बाकी जगहों पर जो मशीनें, जो वीवीपैट के बॉक्स जो है वो पकड़े जा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और इन अफवाहों पर आखिर ताला क्यों नहीं लगाया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा सूबे, या ये कहो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा सूबे उत्तर प्रदेश, जिसमें सरकार बननी है, जिसमें चुनाव हुए हैं, उसी को लेकर इतने बड़े सवाल चुनाव आयोग पर खड़े हो रहे हैं। क्या ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर नहीं करेगा? क्योंकि लोगों के मन में आशंका ये पैदा होगी कि क्या अब हमारा जो वोट का अधिकार है, क्या वो भी अब सुरक्षित नहीं है? क्या जिसको हम चाहते हैं कि कौन सत्ता पे विराजमान हो, किसको चाहते हैं वो चुनना कि कौन किस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, क्या उसमें भी अब धांधली शुरू हो जाएगी? इस तरह के तमाम सवाल खड़े होते हैं और आप इसकी जो बांदगी है वो वहां से देख सकते हैं जब अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग स्ट्रांग रूम के बाहर जो है एक जमावड़ा लग जाता है। और जमावड़ा भी उस हद तक, आप ये वीडियो देखिए जिसमें ढोल ताशों के साथ, यहां पर आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा की जा रही है। भले ये प्रत्याशी हो या जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनका संदेह है स्ट्रांग रूम पर। तो ये जो प्रशासनिक सुरक्षा कर्मी है, जो सरकार के द्वारा सुरक्षा दी गई है,
चुनाव आयोग जिस सुरक्षा की बात कर रहा है उसमें इन्हें शक है, तभी ना ये स्ट्रांग रूम के बाहर दरी बिछाकर यहां पर बैठे हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसके अलावा यहां पर ये बैठे हैं, इसके अलावा जब हम देखेंगे तो सड़कों पर एक अलग जमावड़ा मेला सा लगा हुआ है, जगह जगह जो है जुलूस टाइप के निकाले जा रहे हैं। ये बनारस का वीडियो आपकी स्क्रीन पर आज आप देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। जब ट्रक पकड़ा जाता है तो वहां पर ट्रक से उठा करके एक प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, ईवीएम को उठा करके। ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। चुनाव आयोग के ऊपर सफाई जरूर दी है और फिर हम इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि ये धांधली का मामला हो, लेकिन ये जरूर है कि यहां पर जो आशंका खड़ी हो रही है वो खतरनाक है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो खतरनाक है, जो मन में भय लोगों के पैदा हो रहा है चुनाव आयोग को लेकर, उनकी जो सुरक्षा है उनको लेकर, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र की यही पहचान है कि जब तक वो अपने मत का अधिकार सही ढंग से नहीं कर सके तब तक लोकतंत्र मजबूत कैसे। और देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा सूबे में उत्तर प्रदेश में ये सारी घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। बेहद ही जो है दुखद ये इस तरह की घटनाएं हैं। क्योंकि मैं दुखद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वोट देने के बाद भी प्रदेश की जो जनता है वो सड़कों पर है। किस लिए सड़कों पर है? इसलिए सड़कों पर है कि उसके मन में संदेह है, उसके मन में भय है कि उसका दिया हुआ वोट अब सुरक्षित नहीं है। तो ये सवाल किस पर खड़ा होता है? चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की अफवाहों को टाले, और अगर ऐसी कोई वारदात सामने आ रही है जिसमें कचरे की गाड़ी में सरकारी सामान है या बाकी गाड़ी वाहनों में सामान ईवीएम पकड़ी जा रही है, तो उस पर जो है एक्शन लिया जाए, उस पर जो है कार्रवाई की जाए कि आखिर ये ऐसे कैसे इधर उधर ईवीएम हो रही है, या फिर जो भी अधिकारी हैं उनकी देखरेख में जो भी कार्रवाई होती है चुनाव आयोग की वो की जानी चाहिए, जिससे जो है जनता के मन में कोई भी संदेह या सवाल पैदा ना हो सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है? क्योंकि सवाल तो लगातार इस पर उठ रहे हैं कि सीधे सीधे अगर मैं सवालों की बात करूं तो अधिकतर लोगों का मानना है कि एग्जिट पोल दिखाए इस वजह से थे ताकि ईवीएम को इधर उधर करके हेरफेर करके जनता के मन में सवाल खड़े ना हो और ये जनता मान ले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसलिए एग्जिट पोल में बहुमत दिखा देनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि ईवीएम के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाती रही है। लगातार इस तरह के लोग भी सवाल खड़े रहे हैं। तीसरा सवाल ये है कि आप वोट किधर ही डालो, वोट वहीं जाना है क्योंकि ईवीएम पहले से ही सेट हो जानी है। ये बहुत ही बेसिक से सवाल जो है जनता के मन में खड़े हो रहे हैं। बहरहाल इस पर नहीं जाना है, लेकिन इन वीडियो को लेकर आपको क्या लगता है वो आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में राय देकर हमें जरूर बताइए। जिस तरह की वीडियो आ रही है कि क्या इस पर जो है इस तरह के सवालों को खत्म नहीं करना चाहिए? क्या जिस तरह से सामने ईवीएम, वीवीपैट और इस तरह की जो वाहन सामने आ रहे हैं, क्या उनको चुनाव आयोग को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? ये सवाल मैं आप पर छोड़े जाता हूं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.